आज का मेरा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सबके लिए, जो कि काफ़ी जो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अच्छी लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कैसे जाने कि पेट के अंदर बेटा है या बेटी। एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो लिंग परीक्षण होता है ये कानूनी जुर्म है, बेटा हो या बेटी। आजकल अगर सही मायने में पूछा जाए कि लोगों को बेटा चाहिए या बेटी, तो दोनों ही। और चाहिए क्या, एक बेटा भी चाहिए और एक बेटी भी चाहिए। पहला लोग ये चाहते हैं, सिंपल सी बात है, कोई माँ कोई बाप ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, कोई माँ कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि मुझे बेटा नहीं चाहिए। दोनों माता पिता को दो संतान चाहिए, एक बेटा होना चाहिए एक बेटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले बेटा हो जाता है तो उनको ये टेंशन नहीं होती है कि बेटी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, होता ना, ऐसे हर घर में यही होता है। क्या है, अगर पहली बेटी हो गई तो अब ये लगता है कि दूसरी भी बेटी हो जाएगी तो भाई बेटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब बेटा हो गया तो बेटी, दो बेटे भी किसी को नहीं चाहिए। आज का जमाना देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी, एक जमाना था कि लोगों को 4-4 5-5 बेटे चाहिए थे कि मेरा घर बहुत ताकतवर हो, लोग डरे कि मेरे यहाँ इतने सारे बेटे हैं, ठीक है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है, उनको पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले के ज़माने में क्या था, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी, बस पैदा कर दिया जाए, मोटा खाना मोटा पहनना, बस घर में रहो, कोई नौकरी ना चाकरी, सब घूम तो रहे हैं, ये सब होता है। दो बच्चे हों लेकिन परवरिश उतनी अच्छी होनी चाहिए, जितना पैदा करिए, जितना खिला ले, अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा पढ़ाएं। सबसे ज़्यादा जरूरी है एजुकेशन उनकी होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। हम लोग रहे ना रहें, लेकिन वो लोग अपने पैरों पे खड़े होकर कमा लें और खा लें, अपने बीवी बच्चों का पालन कर लें। खास तौर पे बेटी को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे, ठीक है। क्योंकि लड़के तो कहीं कमा खा लेते हैं, उनको इतना सहना भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो हर तरफ की मार अगर कोई झेलती है तो बेटी झेलती है। उसको इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, पढ़ा के बनाइए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या लक्षण हैं अगर बेटा पेट में है तो, बहुत ही सटीक बता रही हूँ। वैसे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक वीडियो गई है कि चेन से कैसे देखें कि बेटा है कि बेटी है। 1% नहीं, 1000% मुझे उस चेन वाली वीडियो पे भरोसा है, इसलिए मैंने डाला है। डालना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैंने डाल दिया। हमने कहा कि चलो ठीक है, अब तो आजकल डॉक्टर के पास भी कोई नहीं जा सकता कि क्या है क्या नहीं है, तो चलो ठीक है, मुझे पता है ये चीज़, तो डाल देते हैं वीडियो। उसका आप जो है फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। उसमें पता चल जाता है कि पहले बेटा है बाद में बेटी है, कितने बच्चे होंगे, ये सब कुछ पता चलता है। चेन वाली वीडियो मेरी गई है, उसे आप देख लीजिएगा। तो अब जब बेटा पेट में होता है तो क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है। जब मेरा बेटा था पेट में ना, बड़ी सुस्ती रहती है और स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, स्किन बड़ी मुरझाई से रह जाती है और लगता है कि शरीर में खून ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है, कोई कुछ काम करने के लिए कहे ही नहीं, पड़े रहें चुपचाप, सोते रहें। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेटा अगर पेट में होता है तो पेट ऊपर की ओर उठा होता है, मतलब बच्चा जो है ऊपर होता है, तोंदी से ऊपर, जैसे नहीं, यहाँ से यहाँ काफ़ी निकला होता है। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऊपर काफ़ी उठा होगा। अगर बेटी पेट में है तो लक्षण ये थोड़ा सा होते हैं कि जो पेट है, पेड़ू जो नीचे होता है, पेड़ू वो ज़्यादा निकलता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि नीचे का जो ध्वजा है ना वो ज़्यादा निकलती है जब लड़की होती है पेट में, और जब बेटा होता है तो वो ऊपर का ज़्यादा निकलता है। तीसरी बात, सबसे सटीक और सबसे सही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब बेटा अगर पेट में हो तो कैसे जाने ये चीज़, ये होता ही होता है। एक शोध किया गया है, 7 मिलियन लेडीजों पे ये शोध हुई है और सच साबित हुई है कि अगर लड़का पेट में होता है तो औरतों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपका वेट खूब बढ़ने लगे, मतलब कि जब 9 महीने में आपका वेट कम से कम 3 से 4-5 किलो बढ़ जाए, 2 किलो भी बढ़ जाए, 3-4 किलो भी बढ़ जाए, तो आप ये 101% समझ लीजिएगा
कि पेट में बेटा ही है। ये शोध में माना गया है, मतलब ये सच्चाई वहाँ पे प्रूफ हुई है कि अगर मोटापा लेडीज का बढ़ता चला जा रहा है, कुछ भी सूंघ रही है तो मोटी होती चली जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि पेट में बच्चा है, जो बच्चा है वो बेटा ही है। और कमजोरी आ रही है, कोई वेट नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नॉर्मल हैं आप, बिल्कुल स्किन में आपके जो है थोड़ी चमक है और बड़ी फुर्त है, सही दिख रही हैं आप, तो बेटी होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन इस चीज़ को मैं पूरी तरह से सही नहीं समझती हूँ। मेरी तो जब बेटी हुई थी तो भी मैं 3 महीने उल्टी करी हूँ, बेटा हुआ था तब भी मैं 3 महीने उल्टी करी हूँ। 3 महीने अन्न मेरे पेट में न बेटे के समय में गया न बेटी के समय में, यही जूस, यही थोड़ा बहुत फल फूल, रोटी बदबू करती थी, लहसुन प्याज बिल्कुल जैसा, मतलब लगता था कि इससे गंदी चीज़ दुनिया में कोई सब्जी बनने लगती थी तो मेरी उल्टी चालू हो जाती थी। 3 महीने ऐसे झेला है मैंने दोनों बच्चों में। तो बस ये तो इतना खास नहीं है, उल्टी पुल्टी तो होती रहती है, बेटी में भी बेटे में भी। बेटी में क्या है, नमकीन ज़्यादा खाने का मन करता है, और बेटे में क्या है, मीठा ज़्यादा खाने का मन करता है। इसको भी मैं पूरी तरीके से सही नहीं समझती, पर होता है, मेरा हुआ था। कई लोगों को मैंने जैसे पूछा कि मैं बेटी हूँ तो नमकीन ज़्यादा चटर पटर में, जैसे लड़कियों को गोलगप्पा ज़्यादा, टिकिया बतासा ज़्यादा होता है, तो वैसे ही। लेकिन जो वेट बढ़े ये सत्य है, और पेट के ऊपर निकला हो ज़्यादा तो ये सत्य है। बेटा अगर चाहिए, मतलब ऐसा सुना गया है, सही भी हो जाता है कि जो नारियल होता है, कच्चा नारियल जहाँ फोड़े जाते हैं, नारियल बिकते हैं ना, तो जहाँ पे कच्चे नारियल फोड़े जाते हैं, तो जब 10-20 नारियल फोड़े जाएंगे तो किसी एक नारियल में फूल होता है, ठीक है, फूल निकलता है। तो वो फूल खाने से सुना गया है कि मतलब खा लीजिए। तो और कब खाना है, जब बच्चे का कोई बना ही ना हो अंग, जैसे कि चढ़ गया हो, महीना भर हुआ हो, 15 दिन हुआ हो, तो इस समय पे जब अंग ना बने तो वो फूल सुने हैं हम, भैया हमने कुछ खाया हुआ तो है नहीं, तो जो है बेटा होता है, ऐसा सुना गया है। नारियल का फूल जो है दिया जाता है। एक मेरी सहेली तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसे ही हैं, पहचान की थी वो, मेरी हैं भी अभी, तो उनको 9 साल कोई बच्चा नहीं हुआ है, 9 साल कोई बच्चा उनको था ही नहीं। तो वो उनका मेरे घर में आना जाना होता था, मुझसे मिलने वो आती थी। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे चैन से देख लेना चाहिए, बहुत परेशान है तो बता देना चाहिए कि अगर कि इनको बच्चा है, कि मतलब बेटा होगा कि बेटी होगी। तो मैंने उनको चैन से देखा, उन्होंने कहा दीदी कुछ मत देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत इलाज मैंने कराया है। मैंने उनको चैन से देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कसम खा के बता रही हूँ कि मैंने उनसे बताया कि तुम्हारे योग में एक बेटा है, बेटा तुम्हारे है, बेटी नहीं, बेटा ही होगा पहला जो भी होगा। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा नहीं। फिर मैंने पूजा रखी, अपने घर में पूजा रखी, अपने लिए, उनके लिए नहीं रखी थी, ऐसे पूजा रखी, वैभव लक्ष्मी को उद्यापन किया था। तो नारियल जब मैंने फोड़ा तो उसमें नारियल का फूल निकला, तो वो फूल मैंने उनको बुलाया था, वो फूल मैंने उनको दिया खाने के लिए। मैंने कहा ये तुम खा लेना, फूल निकल गया, देवी जी का प्रसाद है, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और मुझसे बहुत छोटी हैं वो। तो वो फूल भी मैंने उनको दिया था। उसके बाद जो है मैं उनको हॉस्पिटल भी ले गई, बहुत अच्छे डॉक्टर से मैंने लेडीज मिलवाया, वो उनका इलाज भी थोड़ा बहुत चला। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मतलब उनके पेट में आया और लड़का हुआ। उनका बड़ा सपना था कि कोई बच्चा मेरी औलाद हो तो मैं उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से करूँगी। उनका एक बेटा हुआ, आज है कम से कम 6 साल का, 5 साल का बच्चा हो गया उनका। और दोस्तों मैंने उनको बताया था, जैसे जैसे मैंने उनको बताया था वैसे वैसे सब कुछ हुआ। लेकिन वो बंदी आज तक मुझे कभी मुड़ के भी नहीं देखी कि हाँ दीदी तुमने चैन से देख के मुझे बताया था, तुमने नारियल का फूल दिया, तुम हॉस्पिटल ले गई, अच्छी डॉक्टर से मिलवाई, सब कुछ हुआ, बेटा हो भी गया, जन्मदिन मन भी गया। खैर मैं चैन वाली वीडियो इसीलिए मैं नहीं डालना चाहती थी कि आजकल का कोई ऐसा जमाना है ही नहीं कि आप किसी के लिए कुछ भला करो तो उसके बदले में, लेकिन चलो ऊपर वाला है, मेरे लिए ऊपर वाला है, इसमें तो कोई गलत झूठ है नहीं। मैंने आप सब के लिए डाला है, ज़रूर देखिएगा।
नमस्ते दोस्तों।